पिछली क्लास में चैप्टर 13 कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पैरेलल लाइंस, तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये है डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेशन में क्या है, टू लाइंस, सपोज करिए एक स्मॉल एल है और दूसरी स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल लेटर जो होता है पूरी लाइन को डिनोट करता है, पूरी लाइन को डिनोट करता है। तो जैसे सपोज करिए एक लाइन आपकी हो गई एल और स्मॉल लेटर से अगर डिनोट कर देंगे तो पूरी लाइन को व्यक्त कर रहा है स्मॉल लेटर। तो टू लाइंस एल एंड एम आर, और दूसरी लाइन आपने ले ली एम, ले ली, कैसे ले ली, एम। तो टू लाइंस आपने ले ली, तो टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल, माने इन दोनों को पैरेलल कहेंगे इफ फर्स्ट पार्ट है दे लाई इन द सेम प्लेन, माने एक ही प्लेन पर हो, दोनों कहां पर हो, एक ही प्लेन पर, माने एक ही फेस पर होना चाहिए। अगर एक ही फेस पर है तो इनमें क्या क्या कंडीशन है उसकी पैरेलल लाइंस होने के लिए, कि दोनों को सेम प्लेन पर होना चाहिए। तो दे लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड कंडीशन है दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ एवर फार दे एक्सटेंडेड, वो चाहे जितनी दूर इसको बढ़ा दें, आगे पीछे कितना भी बढ़ाते चले जाएं, इसको हम कितना भी बढ़ाते हैं, इधर भी बढ़ाते हैं, इधर भी बढ़ा दें, या इसको इधर बढ़ा दें और इसको इधर बढ़ा दें, तो जितनी भी दूर बढ़ाते चले जाएंगे ये कट नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कहीं पर वो कट नहीं करते। चाहे जितनी दूर बढ़ाते चले जाएं, आगे या पीछे कितनी भी दूर बढ़ाया जाए, दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ एवर फार दे एक्सटेंडेड, माने कितना भी उसको बढ़ा दे लेकिन वो कट नहीं करती। और थर्ड पॉइंट क्या है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर, माने इन पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम इसमें डिस्टेंस इसके बीच में अगर हम इसको देखें कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस जितनी होगी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, जहां भी देखेंगे अगर एक सीधी लाइन यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा है तो इसमें क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अगर सपोज करिए 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर आपकी ये भी होगी, कहीं भी देख लेंगे, यहां भी देखेंगे तो भी 3 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन में क्या हो गया, टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ फर्स्ट पार्ट दे लाई इन द सेम प्लेन, एक तो सेम प्लेन पर होना चाहिए। सेकेंड है दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउ एवर फार दे एक्सटेंडेड, वो कितनी भी दूर तक बढ़ाई जाए आगे पीछे लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर, माने हर जगह उनके बीच की दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, इक्वल होती है। अब इसके बाद है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या है, तो अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, माने जैसे कि कोई भी टू लाइंस ले लें, सपोज करिए कि इस तरह से आपने लाइन ले लिया कि लाइन ये ले लिया और एक ये ले लिया, और एक लाइन ऐसे हम ड्रा करते हैं कि जो इंटरसेक्ट करते हैं इन दोनों लाइन को, टू और मोर लाइंस, माने दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन हो, टू हो या टू से ज्यादा लाइंस हो, उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो अगर सपोज करिए कि ऐसे लाइनों को ड्रा की गई है कि इसको एक देखिए इसको यहां पर कट कर रही है, इसको यहां पर कट कर रही है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर माने अलग अलग पॉइंट पर इसको कट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ये टू लाइंस ड्रा है, टू लाइंस हो सकती है, 3 लाइंस, तो 3 लाइंस के लिए और एक बना देंगे। तो उसके लिए देखिए एक ये कटिंग पॉइंट इसका ये है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन के लिए, तो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर तो ये कोई भी लाइंस हो सकती है, टू लाइंस हो सकते हैं, और जैसे कि मान लो सपोज करिए कि टू पैरेलल लाइंस है, अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो आपके इस तरह से बन जाएगी,
तो भी बनेगी कि ये अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहाँ सपोज करिए एल और एम ये पॉइंट हो गए लाइंस, 2 लाइंस हो गए, और ट्रांसवर्सल लाइन आपकी एन हो गई। ऐसे एल और एम 2 पैरेलल लाइंस हो गई और इसकी ट्रांसवर्सल लाइन एन हो गई। एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस गिवन है तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन कोई कट करती है उसको, तो उसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं ये सबसे पहले समझने की इसमें विशेष जरूरत है। देखिए जैसे कि 2 लाइंस हैं पैरेलल, सपोज करिए पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। इसको एज हम अगर एल ले लें और इसको एम, ये नोट कर लेते हैं एल और एम, और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इसमें जो एंगल्स बनते हैं, तो देखिए ये एंगल्स बन रहा है आपका, ये एक एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो 8 एंगल्स बन गए। कितने एंगल्स बन गए? 8 एंगल्स बन गए। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे फर्स्ट है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें कई तरह के एंगल्स बनते हैं। एक तो आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स माने 4 टाइप्स के एंगल बनते हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे हैं, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? तो इसमें कई टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। एक तो हमने बताया कि करिस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, करिस्पॉन्डिंग एक टाइप का ये हो गया एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। दूसरा जो एंगल बना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया। और इसके बाद में फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। और इसके बाद में फिर आपका एक आता है को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ऐसे बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको को इंटीरियर एंगल्स, ये बन गए। तो ये 4 टाइप्स के एंगल्स बन गए। लेकिन इसके पहले आपने जो इसके पहले रेड किया हुआ है, इसके पहले पढ़ा हुआ है कि अगर ये एंगल्स, जो एंगल्स अगर मान लो कोई 2 लाइंस है, सपोज करिए कोई 2 लाइंस है, कोई लाइन है, अगर उस पर कोई अदर लाइन इसमें एक्सटेंड कर रही है, तो जो एंगल ये और ये लाइन पर दोनों एंगल मिलाकर बनते हैं, इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो ये अलग टाइप का एंगल है लीनियर पेयर, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, लीनियर पेयर ये बनता है। और अगर सपोज करिए कि इसी लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं, तो जो ये एंगल बन रहा है आपका और ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो एंगल ये अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ये इसका अपोजिट एंगल ये हो गया इसका अपोजिट एंगल। तो जो अपोजिट एंगल, जैसे इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जो अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, माने ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब आपने देखा कि उसके बिफोर कि इनमें और कौन से स्पेशल एंगल्स बनते हैं, उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर में देख लें, जैसे सपोज करिए कि ये लाइन है आपकी, ये लाइन है एल जो ड्रा है, एल पर ये लाइन दूसरी इस पर ड्रा की गई है। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये लीनियर पेयर है।
तो द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे हो गया। और अगर यही देखिए, इधर देखें एंगल 3 और एंगल 4, कोई भी लाइन जो बनी हुई है, कोई भी लाइन जो बनी हुई है, इसमें हम देख लें कि कोई भी लाइन ऐसे ऐसे बनी हुई है आपकी, और इसमें ये नीचे की ओर है ऐसे, तो ये 2 एंगल्स जो नीचे की ओर बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4, तो ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं। एक ही लाइन पर देखिए ये भी बन रहा है और ये भी सेम पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गए। कैसे होगा? लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर ये लाइन ऐसे जाती है, इस तरह से आपकी इस तरह से जा रही है लाइन, ये जा रही है, और इसको हम देख लें इसके, तो इसका एक एंगल 2 बन रहा है, एक एंगल 3 बन रहा है, तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा आपका। और इसी तरह से आप इसमें देख लें, इस लाइन में, तो इसमें ऊपर की ओर एंगल बन रहा है एंगल 5 और एंगल 6, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे नीचे की ओर जो बन रहा है देखिए एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी इक्वल 180 डिग्री। तो आपने कितने टाइप्स के देखे कि ये भी एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस तरह से देख लें, इस लाइन पर ये जो इधर और इधर ये एंगल 6 और एंगल 7 बन रहा है, तो इनमें भी लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे इधर देख लें तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर मीन्स हो गया कि कोई भी लाइन है वो किसी शेप में है, चाहे इस तरह से लाइन हो, चाहे ऐसे खींची हो, माने इधर की ओर भी एंगल हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो गया, तो इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। ऐसे बना हुआ है तो भी इनका सम 180 डिग्री होता है। अगर इस तरह से बना हुआ है तो भी इनका दोनों का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर है। अगर मान लो इस तरह से है और इस तरह से है तो भी ये लीनियर पेयर के हो गए। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। कैसे हो गए? ये लीनियर पेयर्स हो गए, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मींस देखें तो यहां पर देखिए 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके एल एम और ये एन मान लिया आपने ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो एल और एन ये इंटरसेक्ट कर रही लाइन, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे थे इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से कहलाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल 4 है। इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें आपका रिलेशन होता है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल मींस एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए एम लाइन और एन लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो जहां पर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल 7 हो गया। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो ये आपने देखा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के आपने कई पेयर इसमें देखे कि लीनियर पेयर वाले एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपके हो गए। आप देखते हैं, अब आते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। कौन से? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें 8 एंगल्स बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और इसमें बना, यहां पर बना एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स which has same side and same direction। माने जैसे देखिए एंगल 1 है, इस लाइन में L में इस ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू एंगल 1 जो है ऊपर की ओर है, ये है एंगल 1 कहां पर है? ऊपर की ओर बना हुआ है। और किस साइड में? राइट साइड में। साइड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के देखिए राइट साइड में है, राइट साइड में एंगल 1 बना हुआ है, और कहां पर? डायरेक्शन कहां है? तो सेम साइड सेम डायरेक्शन।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? सेम साइड सेम डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन, माने सेम साइड और सेम डायरेक्शन पर अगर बने हुए हैं तो वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो सेम साइड सेम डायरेक्शन, तो देखिए ऊपर की ओर राइट साइड में, यहां पर दूसरी लाइन में देखें अगर हम तो ये ऊपर की ओर और राइट साइड में बना हुआ एंगल 5, तो एंगल 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन सा हो गया? एंगल 5 हो गया। तो एंगल 1, तो ये पेयर 1 पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो इक्वल भी है, एंगल 1 एंड एंगल 5, एक पेयर ये हो गया। अब देखें यहां पर बात करें एंगल 2, एंगल 2 किस साइड में है? लेफ्ट साइड में और ऊपर की ओर है। और इस लाइन में भी देखें एम लाइन पर ये एंगल 6 ऊपर की ओर है और सेम किसमें है? सेम साइड में है, माने ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है और लेफ्ट साइड में ये भी है। तो एंगल 2 और एंगल 6 सेकंड पेयर हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। अब इसके बाद में अगर हम और आगे चलते हैं, एंगल 3 को देखें तो एंगल 3 नीचे की ओर है, लेफ्ट साइड में है, और एंगल 7 नीचे की ओर है और लेफ्ट साइड में है। तो एंगल 3 और एंगल 7 ये थर्ड पेयर हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एक आपका ये हो गया एंगल 3 और एंगल 7, ये आपका लेफ्ट साइड में, दोनों साइड देखिए लेफ्ट साइड ही है और नीचे की ओर है तो नीचे की ओर डायरेक्शन ये भी है, नीचे की ओर डायरेक्शन है तो सेम साइड सेम डायरेक्शन में एंगल 3 और एंगल 7 है, तो एक पेयर ये हो गया किसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। इसके बाद एंगल 4 के लिए अगर हम देखते हैं तो एंगल 4 और एंगल 8 राइट साइड में दोनों, नीचे की ओर ये भी है, नीचे की ओर ये भी है, तो जो फोर्थ पेयर हो गया एंगल 4 एंगल 8। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स हो गए। कितने पेयर्स हो गए? 4 पेयर्स। एंगल 1 सेम साइड सेम डायरेक्शन, ये ध्यान देना है। ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर एंगल दूसरा भी होना चाहिए, राइट साइड में है तो राइट साइड में ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में दूसरा भी एंगल हो, और ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर है तो नीचे की ओर, इस तरह से। तो ये 4 पेयर्स हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, एंगल 1 एंगल 5, और दूसरा हो गया एंगल 2 एंगल 6, थर्ड हो गया आपका एंगल 3 एंगल 7, और फोर्थ पेयर हो गया एंगल 4 एंगल 8। और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल भी होते हैं, जैसे एंगल 1 है एंगल 5 के, अगर वो पेयर का है, एक ही पेयर है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5 होगा, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेकंड टाइप के एंगल्स देखिए बन रहे हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन से एंगल्स आ जाएंगे? तो इसके लिए देखिए जैसे पैरेलल लाइन आपने ड्रा की, 2 पैरेलल लाइंस एल और एम 2 लाइंस आपने पैरेलल लाइन से ड्रा की, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका एल हो गई लाइन, और ये कौन सी हो गई? एम, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी एन हो गई। तो इसमें भी 8 एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, माने 8 एंगल्स बन गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मींस क्या होता है? जैसे कि ये 2 लाइंस एल और एम है, तो इनके अंदर जो बन रहे एंगल, माने एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। कैसे हो गए? अंदर के, माने इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसके जो ऊपर बन रहा है या इस लाइन एम लाइन के नीचे जो बन रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। कैसे हो गए? एक्सटीरियर माने बाहर जो एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8,
ये एक्सटीरियर हो गए। इंटीरियर, तो इंटीरियर इन्हीं की बात होनी है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इनकी बात होनी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इसमें था सेम साइड सेम डायरेक्शन था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, इसमें है अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट साइड मीन्स क्या हो गया, जैसे कि एक एंगल लेफ्ट में बने और जो दूसरा उसका पेयर है वो राइट में बने, लेफ्ट में बन रहा है वो राइट में बने, तो ये हो गया अपोजिट साइड हो गया। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया, अगर एक नीचे की ओर बन रहा है तो एक ऊपर की ओर डायरेक्शन हो, एक का नीचे की ओर डायरेक्शन हो तो एक का ऊपर की ओर डायरेक्शन हो, माने अपोजिट डायरेक्शन हो और अपोजिट साइड भी हो, तो वो आपके कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अब इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो ये इन इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, इन्हीं में देखना है। तो इसका देखिए एक पेयर आपका कौन सा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, देखिए एंगल 3, ये वाला है एंगल 3 है। एंगल 3 आपका देखिए नीचे की ओर लेफ्ट साइड में नीचे की ओर बन रहा है, तो अब देखें कि इस पर राइट साइड में ऊपर की ओर, तो राइट साइड में दूसरे साइड में अपोजिट साइड हो गई, एंगल 5 है तो ये लेफ्ट साइड हो गया और नीचे की ओर एंगल हो गया, और ये राइट साइड हो गई और ऊपर की ओर है इसका डायरेक्शन है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, ये आपका हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5। एक आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर कौन सा होता है, एंगल 4 राइट साइड में है नीचे की ओर है, और एंगल 6 लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर, तो ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड हो गई। ये डायरेक्शन कहां है, नीचे की ओर है, और ये कहां है ऊपर की ओर है 6 का, तो एंगल 4 कामा एंगल 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स होते हैं, एक हो गया एंगल 3 कामा एंगल 5 और दूसरा हो गया एंगल 4 कामा एंगल 6, ये पेयर्स हो गए। और इसमें भी सेम वही चीज है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये जो पेयर होता था वो इक्वल होते हैं एंगल्स, ऐसे इसमें भी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। तो यहां भी आपका क्या बनेगा जाकर के, माने एंगल 3 जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, बिल्कुल सेम उसी तरह से कि ये आपके इक्वल भी होते हैं। जैसे इसमें था करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, तो ये जो पहला फर्स्ट पेयर है ये भी इक्वल होता है, इसमें क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, और जो नेक्स्ट पेयर है आपका कौन सा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, माने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उनका जो सेम पेयर होगा, और ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 पेयर्स। थर्ड टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो जैसे 2 लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, एक सपोज करिए L और दूसरी है M, 2 लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन सपोज करिए N है, तो ये जब इंटरसेक्ट करती है तो इसमें 8 एंगल्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एंगल्स बने। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर मींस क्या होता है कि जो बार बन रहा है, जैसे इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स बन रहे थे वो इंटीरियर एंगल्स है, 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, जो बाहर बन रहे हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं उसके बाहर बन रहे हैं, तो बाहर कौन सा बन रहा है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8,
ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन। जो एंगल्स अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन हो उनका, जिन एंगल्स का, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर वाले देखे जाएंगे, इंटीरियर होता तो इंटीरियर वाले देखे जाते। तो अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन। अब इनको पहचाने कि भाई अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया? अपोजिट साइड मीन्स जैसे एक लेफ्ट में है तो एक राइट में होगा, और एक ऊपर की ओर है तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। तो यहां पर देख ले अपोजिट साइड, जैसे एंगल 1 के लिए देखें तो ये ऊपर की ओर है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है तो अल्टरनेट है कि नहीं है ये देखना है। तो ये आपका एंगल 1 है, तो एंगल 1 के लिए क्या है? राइट साइड में है, ऊपर की ओर है। और यहां पर देखें जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो इसमें 7 लेफ्ट साइड में, साइड चेंज हो गया तो 7 एंगल हो गया। एंगल 1 का जो अपोजिट साइड में एंगल होगा कौन सा होगा? एंगल 7 है। ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर बन रहा है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी अपोजिट है। डायरेक्शन एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। तो इसमें एक पेयर जो इसका बना कौन सा बना है? एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल 7। एक पेयर ये हो गया। जो दूसरा पेयर बनेगा तो अब देखें जैसे कि एक्सटीरियर में अब आता है एंगल 2। एंगल 2 ये कहां पर है? लेफ्ट साइड में है, ऊपर की ओर बना हुआ है। तो इसमें देखें राइट साइड में, तो राइट साइड में आपका एंगल 8 है और नीचे की ओर है, डायरेक्शन भी अपोजिट है और साइड भी अपोजिट है, तो एंगल 8। तो ये 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 1 कामा एंगल 7 1 पेयर, सेकंड पेयर हो गया एंगल 2 कामा एंगल 8। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो पेयर में है वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के इक्वल होगा एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। माने एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में आते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जिसको सिंपली हम क्या बोल देते हैं? को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जब नाम आ गया तो इसका मतलब है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो मिड में बन रहा है 3 4 5 6 ये जो एंगल्स बन रहे हैं यही आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, माने इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि एक ही साइड में, सेम साइड में बने, सेम साइड में। तो जैसे एंगल 3 और एंगल 6 सेम साइड में बन रहे हैं, लेफ्ट है लेफ्ट में ये बन रहा है, और इंटीरियर है तो इंटीरियर वाले ये एंटीरियर वाले लिए गए हैं। तो यहां पर एक पेयर आपका हो गया एंगल 3 कॉमा एंगल 6 हो गया, एक पेयर ये हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर हो गया एंगल 3 कॉमा एंगल 6, सेम साइड में, सेम साइड में होना चाहिए। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है तो एंगल 3 कॉमा एंगल 6 हो गया, एक पेयर ये हो गया। दूसरा इस साइड में, राइट साइड में दोनों एंगल्स कौन कौन से? एंगल 4 कामा एंगल 5 है, तो एंगल 4 कामा एंगल 5 ये 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो 2 पेयर्स बन गए, एक एंगल 3 कामा एंगल 6 और दूसरा हो गया एंगल 4 कामा एंगल 5। तो जैसे आपने देखा था अभी कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे जो पेयर्स में है तो वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें अलग है कि जो कोइंटीरियर एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स का सम, पेयर के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। माने एंगल 3 और एंगल मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो जो फर्स्ट पेयर है इसमें जो को इंटीरियर एंगल्स लिखे हुए हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका जो नेक्स्ट पेयर है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री।
तो जो इनका सम है को इंटीरियर एंगल्स का सम, वो कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन को अगर टू पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस है आपकी, सपोज करिए एल हो गई और ये एम हो गई, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें एंगल जैसे बना आपका एंगल 1 बन गया है, एंगल 2 बना, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 एंगल्स बन गए। तो इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन, तो ये 8 एंगल्स बन गए। तो इसमें जैसे कि आपने इसके पहले देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं और को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो पहले अब चलते हैं इस पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सेम साइड सेम डायरेक्शन, तो एंगल 1 और एंगल 5 तो ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, तो पेयर में एंगल 1 इसका देखिए साइड और डायरेक्शन सेम है, साइड डायरेक्शन सेम एंगल और 1 और एंगल 5 का, तो ये इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद दूसरा पेयर देखते हैं, तो क्योंकि 4 पेयर्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो एंगल 2 इसका ऊपर की डायरेक्शन है और यहां पर देखें एंगल 6, ये भी सेम डायरेक्शन और सेम साइड है, सेम साइड सेम डायरेक्शन, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये भी पेयर इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखें थर्ड एंगल 3 और एंगल 3 नीचे की ओर है और लेफ्ट साइड में है, और ये भी देखिए एंगल 7, तो एंगल 3 जो थर्ड पेयर है वो भी इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और इसके बाद में फोर्थ पेयर जो है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। माने द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब इसके बाद आगे जो पॉइंट आता है, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका भी हर एक पेयर वो इक्वल होता है। तो आप देखें द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक पेयर में जो एंगल्स 2 एंगल्स लिखे रहते हैं वो इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो अल्टरनेट इंटीरियर वाले देखें तो एंगल 3 अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, तो ये इक्वल हो गया आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एक पेयर ये इक्वल हुआ। और दूसरा देखें इंटीरियर एंगल्स का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, तो एंगल 4 है और एंगल 6 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वल हो जाएगा। भाई देखिए अपोजिट साइड है, अपोजिट डायरेक्शन है, नीचे की ओर ये ऊपर की ओर, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स आ गए, तो एक्सटीरियर एंगल्स में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो यहां पर देखें एंगल 1 का एक्सटीरियर वाले लेंगे तो एंगल 1 लेंगे, एंगल 2 लेंगे, एंगल 7 लेंगे, एंगल 8 लेंगे। तो एंगल 1 अपोजिट साइड होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, यहां पर हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एक पेयर ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इक्वल होते हैं। इसके बाद है द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल मीन्स यही आपके एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स में आएंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स मीन्स होगा सेम साइड सेम डायरेक्शन, सेम साइड में होना चाहिए। सेम साइड में कौन सा एंगल 3 और एंगल 6 है, तो इज 180 डिग्री। तो एक तो हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। दूसरा पेयर क्या है एंगल 4 एंड एंगल 5 है, तो
तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स क्या है इसमें, टू पैरेलल लाइंस। तो ये लाइंस जो है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तब ये पॉइंट्स है। द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड हो गया, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। द थर्ड है, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और फोर्थ है, द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए कन्वर्सली माने उसके अपोजिट अगर हम रख करके सोचें, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल सच दैट टू लाइंस, अब पैरेलल लाइंस नेम नहीं लिया गया इसका, जो टू लाइंस है वो पैरेलल नाम नहीं लिया गया है, कहा गया टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन होती है या सेकंड कंडीशन होती है या थर्ड कंडीशन होती है या फोर्थ कंडीशन कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये आपको बताना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, जो टू लाइंस ली गई हैं वो पैरेलल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि सपोज करिए कि L है और ये M है, ये टू लाइंस हैं L और M, एक L हो गई और एक M लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। सपोज करिए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल्स बन गए आपके, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और ये हो गया एंगल 5 हो गया, और ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 और एंगल 8 बने। तो टू लाइंस L और M अभी पैरेलल नहीं है, लेकिन पैरेलल कैसे हो सकती है कि इन दोनों लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये पैरेलल L पैरेलल M कैसे होंगी, माने ये L और M पैरेलल कैसे होंगी ये आपको बताना है कि होंगी कैसे। तो अगर इस कंडीशन को वो पूरा करेंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ऐसी कंडीशन है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स, तो जैसे एंगल 1 कामा एंगल 5 हो गया, एंगल 2 कामा एंगल 6 हो गया, एंगल 3 कामा एंगल 7 हो गया, और इसके बाद हो गया एंगल 4 कामा एंगल 8 हो गया। तो ये 4 पेयर्स हो गए। अगर उन 4 पेयर्स में से कोई भी एंगल इक्वल निकल आता है आपका, सपोज करिए ये निकल आता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये उसकी कंडीशन से माने डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 5 माने करेस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी पेयर, या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 निकल आए, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 निकल आए, या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 निकल आए, माने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। एक कंडीशन ये हो गई। अगले में अगर सपोज करिए कि आपको उस कंडीशन से ये मिल जाता है क्या, द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई पेयर, तो 2 पेयर्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, एक हो गया एंगल 3 कॉमा एंगल 5 हो गया, एक पेयर ये हो गया, दूसरा हो गया एंगल 4 कॉमा एंगल 6 हो गया। अगर उसमें कंडीशन में कोई भी पेयर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाए या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई भी पेयर अगर इक्वल हो जाता है, उसके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। माने L और M पैरेलल हो गया, L पैरेलल टू M हो जाएगा। या फिर और अदर कंडीशन है, थर्ड है, अगर ये सिचुएशन आपकी फॉलो होती है क्या, द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, कि अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का कोई भी पेयर इक्वल होता है, जैसे एंगल 1 कामा एंगल 7, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का एक पेयर ये हो गया, दूसरा आ गया एंगल 2 कॉमा एंगल 8 हो गया। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो जाए या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाए, इनमें से कोई भी पेयर इक्वल हो जाता है, तो वो दोनों लाइंस माने L और M पैरेलल होगी। और इसके बाद या तो 4 कंडीशन है, माने इनमें से कोई कंडीशन फॉलो हो सकती है।
फोर्थ कंडीशन में द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। को इंटीरियर एंगल्स एक ही साइड के जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 प्लस एंगल 6, अगर इन दोनों का सम, एक एंगल 3 और एंगल 6 है, दूसरा पेयर क्या है एंगल 4 का एंगल 5 है, तो अगर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए या एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन चेक करने के लिए कि अगर टू लाइंस खींची हुई है, ये मालूम नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, इन जो 4 कंडीशंस है, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई भी एक पेयर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई एक पेयर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब वो करेस्पॉन्डिंग एंगल, वो कैसी है, पैरेलल लाइंस है, और या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का कोई पेयर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का कोई भी पेयर का सम 180 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब वो लाइंस, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करेंगे।